कितने बड़े भी गुरु बन जाए, मैं एक बात बता रहा हूँ, जिस दिन किसी केस में फंस गए उस दिन इन्हें जमानत लेने सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। ये कोर्ट में जमानत उसे इस देश के संविधान पे ही मिलेगी। कितने बड़े जगत गुरु बन जाए, कहीं के भी बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ की जो पुलिस है वही उठा के थाने ले जाएगी, फिर जाके वो इसी संविधान के अनुरूप जाके कोर्ट में कहेंगे भैया जमानत दे दो। तो ये जो बोलने वाले लोग हैं ये तब तक बोलते हैं जब तक इन्हें बड़े बड़े मंच मिले होते हैं। लेकिन जैसे आसाराम अपने आप को भगवान मानने लगा था, मानता था, राम रहीम, है ना, राम रहीम बनाने लगा, कहने लगा मैं ही सब कुछ हूँ। हुआ क्या, जब इस देश के संविधान ने अपनी पकड़ी ना बंदों की टैंटरी, तो ले गए क्या चल अंदर, फिर कई कई साल जेल में अंदर, फिर उसके बाद कह रहा है भैया जमानत दे दो। तो किसके आधार पर मांग रहे जमानत? संविधान के, कहते हैं ना मनुस्मृति के आधार पर जमानत दे दो, हमें नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ तो कानून की सेट है। ये देश संविधान से चलने वाला है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इस देश का संविधान मनुस्मृति है, वो मूर्ख लोग हैं और उनको जानकारी कुछ है नहीं, पढ़े लिखे लोग रहते नहीं है। क्योंकि आजकल अशिक्षित लोग बाबा बन रहे हैं, जिन्हें ज्ञान कोई जानकारी नहीं होती वो बाबा बन जाते हैं। आप देख लो ना टीवी चैनल में कितने लोग आते हैं, उनसे उनके धर्म के बारे में जानकारी पूछो, कुछ जानकारी ले लो, उन्हें नहीं पता होता कि क्या चीज़ है। तो इसी तरह इनका तो इन्हें हम लोग सीरियस नहीं लेते, वो कितना लोग सीरियस लेते हैं वो सबको पता है। जब संविधान बनाने के समय आया, जो एक कमेटी बनाएगी, आधे तो बीमार पड़ गए, आधे बीमार पड़ गए, और आधे से कुछ लोगों के घरों में शादियां पड़ गई, कुछ फंक्शन पड़ गए, कुछ छोड़ गए, भाग गए विदेश। तो सारा का सारी जिम्मेदारी किसके पास आई थी? ये तो संविधान सभा में बोला गया ना, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने दम पे अकेले किया, क्योंकि जितने मेंबर को रखा गया था वो सारे छोड़ के भाग गए थे। अगर इतने ज्ञानवान थे तो करवाते ना काम, क्यों नहीं करवाया उस समय? नहीं करवा पाए क्योंकि उन्हें पता उनके बस की नहीं है। वो लग तो जाते लेकिन वो करवा नहीं पाते, बनवा नहीं पाते। तो उन्हें ये लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर अकेले बना भी नहीं पाएंगे। तो तब जाके डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने दम पर इस पूरे संविधान को तैयार किया, इस मसौदे को तैयार किया, और तैयार करके फाइनली जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, अनुच्छेद थे, उनको रखा। यानी एक लोकतांत्रिक देश में क्या क्या अनुच्छेद होना चाहिए उस चीज़ को उन्होंने रखा। बलविंदर जी जगत गुरु हैं, राम भद्राचार्य, आंखों से दिव्यांग हैं। उन्होंने एक टीवी पर इंटरव्यू में कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान मनुस्मृति है। उनके इस बयान को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम। और जब आप ये बात कह रहे हैं कि जगत गुरु हैं, और जगत गुरु इस तरह की बातें कर रहा है क्योंकि उनके जो धार्मिक पुस्तक है उसमें यही लिखा हुआ है। उनकी धार्मिक पुस्तक ये कहती है कि मनुस्मृति सबसे बड़ी है, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि इस देश में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस देश के बहुसंख्यक को वो बता रहे हैं कि आप शूद्र समाज के हो, छोटी जाति के लोग हो, और आपको ये अधिकार नहीं है। लेकिन एक बात समझिए, मैं उन्हीं के धर्मों के आधार पर बोल देता हूँ। अगर ये फैसला उनको करना है कि वो क्या है क्या नहीं है, उनके धर्मों में कहा जाता है जो इंसान इस समय जी रहा है उसके कर्मों का फल अगले जन्म में उसे मिलेगा। मतलब उन्होंने कोई कर्म खराब किए हैं, कर्म खराब होंगे तभी तो आंखें गई ना, तभी तो पूरा नहीं हुआ। यानी उन्होंने पिछले जन्म में कर्म खराब करे होंगे, कर्म खराब होंगे तभी इसमें नहीं हुआ। वो उन्हीं के धर्म को कहते हैं कि धर्म, हम नहीं कह रहे, ये उनके धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। जबकि हम ये कर्म वर्म पे बिलीव नहीं करते। हम लोग ये कहते हैं कि भाई जो आज आप करोगे वही कल को पाओ। वो हमारे अभी के करंट में होता है। अगर मैं आज काम ना करूँ तो कल को खाना मेरे घर क्या चला, ये कर्म होता है। ये नहीं कि उसे अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन उनके धर्म के आधार पे कि भाई अगर कोई कर्म अच्छा ना करे तो अगले जन्म में उन्हें वैसा मिलेगा, भोग वैसे ही मिलेगा। तो उस आधार पर उन्होंने कर्म खराब ही करे होंगे ना पिछले जन्म में, तभी तो उनको खराब मिले इसमें। वरना आंखें भी सही होती, ढंग से बोल सकते, उनके शब्द अच्छे होते, शब्द खराब है। लेकिन मनुस्मृति की बात क्यों कर रहे हैं संविधान के युग में? ही देखो, वो डरते हैं। ये जो ब्राह्मण, मैं सारे ब्राह्मणों को तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ एक ऐसी वो है जो हमेशा राज करने वाले लोग थे, जो सोचते थे कि उनका राज चले, तो वो डरते हैं इस देश के संविधान से। तो वो कोशिश करते हैं कैसे भी करके मनुस्मृति को लागू करवा दें। लेकिन वो भूल गए ये देश अम्बेडकर का देश है। कुछ लोग ये कहते थे, मैं जब इतिहास पढ़ता हूँ तो 1940 के आसपास की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर की बात जब कहते हैं, कौन डॉक्टर अंबेडकर, इस तरह के शब्दों का उच्चारण उस समय होता था। 1950 तक लोग ये कहते हैं अंबेडकर कुछ नहीं है। 70 तक आते आते जब 70 का दशक आया, इस देश में तहलका होने लगा, धीरे धीरे बदलाव आने लगा। और तब तक देश की जो राजनीति थी वहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं लेते थे इतना, क्योंकि वो बड़ा नेता बन जाएंगे। लेकिन 21वीं सदी किसकी थी? वो अम्बेडकरवादियों की। तो आज जिसको देश का प्रधानमंत्री बनना होगा, जिसको देश की राजनीति में आना होगा, वो भी अम्बेडकर का नाम लेगा। इस बात को याद रखो। तो आज जो लोग अपने धर्म के आधार पर कहते थे कि हम सरकार बना लेंगे, वो लोग भी आज बाबा साहब के नाम के बिना
एक पत्ता नहीं हिला सकते इस देश में। जगत गुरु कह रहे हैं कि बाबा साहब ने नहीं लिखा संविधान, 100 लोग थे उन्होंने लिखा था, ये रामभद्राचार्य का कहना है। 100 लोगों ने लिखा। देखिए, जब कोई चीज़ कार्य जिम्मेदारी होती है, एक प्रमुख बनाया जाता है कि भैया आप इसके लीडर हो, इसे आप संभालोगे, तो उसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। अब उसमें कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय भी होते हैं जो पैसा लेके काम करते हैं। अब जो पैसा लेके एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसका क्या मतलब है भाई? जब संविधान बना तो वहाँ पे नौकरी वाले जो लोग थे वो अपना काम कर रहे थे ना, सरकारी वाले जो सरकारी नौकरी में बैठे थे वो भी तो लिख रहे थे, टाइपिंग का काम तो वही कर रहे थे जो सैलरी ले रहे थे। लेकिन उसमें क्या क्या आर्टिकल जुड़ेंगे, क्या क्या अनुच्छेद जुड़ेंगे, वो तो तय करने डॉक्टर अंबेडकर को थे ना। वो तो डॉक्टर अंबेडकर ने ये कि भाई ये आर्टिकल उसमें जोड़ने, ये जोड़ने। तो ऐसी स्थिति में जब बात आती है तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर होती है कि डॉक्टर अंबेडकर ही वो थे जिन्होंने इसको बनाया था। अब उसमें नौकरी करने वाले लोगों को कि भाई इसने बनाया तो ये कैसे वैलिड कर लोगे आप? जबकि 9 भाषाएं और 25 डिग्री थी बाबा साहब के पास में, तो ये कहाँ से लाते हैं ऐसा ज्ञान ये बाबा? उनके पापा के पास बहुत था, मुझे पता भाई, बुरा मत मानना जो लोग ये बात कह रहे हैं, उनके पापा के पास बहुत ज्ञान था। उनके एक अगर उनसे ढंग से संस्कृत में ही पूछ लिया जाए ना सवाल, वो संस्कृत नहीं बता सकते, संस्कृत का उत्तर नहीं दे सकते जितने बने पड़े हैं ठेकेदार। वो अपनी भाषा में तो बहुत बता नहीं सकते। और जिसके पास इतनी भाषाओं का ज्ञान था, जिसके पास उस समय इतनी सारी डिग्रियां थी, उस व्यक्ति से आप कह रहे हो कि उसके पास ज्ञान नहीं है? बताओ, अगर इतना नहीं था तो अपने पापा से लिखवा लेते ना, ज्ञान बनवा लेते, नहीं बना पाए। बनवाने के लिए आपको फिर ये पढ़ना कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति वो कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो उनको आगे प्रेजेंट किया गया। उस समय गांधी के पास कितनी डिग्री थी? 1 डिग्री थी भाई। गांधी के पास LLB की डिग्री थी। इसी तरह जो अन्य जो जितने बड़े बड़े नेता थे उस समय, उन सबके पास 1-1 डिग्री थी। और वो व्यक्ति के पास तकरीबन 8 के आसपास तो 9 भाषाओं का ज्ञान, 9 भाषाओं का ज्ञान अलग है। 32 डिग्री नहीं, 32 डिग्री नहीं, 8 डिग्री एक थी, 6 डिग्री एक थी, अलग अलग उसमें वो थी। और जो छोटे कोर्सेज वगैरह थे वो अलग थे, जिसे कह के सारा मिलाया जाता है। तो PhD वगैरह सारी उनके पास थी उस समय। तो वो कोई एक सब्जेक्ट से नहीं निकले हुए थे, वो बहुत सारे सब्जेक्टों से उन्होंने करा था। जो देश की सबसे कठिन एग्जाम है डॉक्टर ऑफ साइंस, वो बाबा साहब ने पास करी थी और डॉक्टर KR नारायण ने। जब ये लोग ये तो इतनी बड़ी जो डिग्री ये हासिल नहीं कर पाए, जो ये सब बाबा साहब को जो कोसते हैं, ये तब कहाँ चले गए थे जब बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को इनकी मनुस्मृति को हक के हवाले किया था। देखिए, फिर मैंने अभी आपके सामने बात कही, अगर इनका वजूद इतना मजबूत होता ना, इतने ज़्यादा शिक्षित होते ये लोग, अगर इतने ज़्यादा पढ़े लिखे होते तो बना लेते ना संविधान, नहीं बना पाए। तो ये बाबा साहब से और संविधान से क्यों दिक्कत मानते हैं? हमारे यहाँ एक कहावत है, हम जब राजनीति की उसमें बात करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने ऐसी नसबंदी करी जिससे कभी राजाओं के जो बच्चे होते थे वो राजा बनते थे, पहले उसे ख़त्म करके उन्होंने रानी, मैं बताऊँ, राजाओं के घर से जो बच्चे आते थे वो सारे राजा बनते थे। इन्होंने वो नसबंदी ऐसी कर दी कि वो जो गरीब का बच्चा है ना वो भी राजा बन सकता है। तो परेशानी होगी नहीं होगी भाई? जिनके पास पूरी ज़िंदगी भर ये रहता था कि भाई अब तो राजा मैं ही हूँ, मैं इस खानदान में जन्म होंगे तो राजा मैं ही बनूंगा। अब गरीब का बच्चा राजा बन रहा है भाई। जिस शूद्र को वाला भी प्रधानमंत्री बन गया, जिस शूद्र को ये कहा जाता था कि वो सिर्फ चमड़े का या सफाई का काम कर सकता है, वो भी राजा बन सकता है। ये कहाँ से बर्दाश्त होगा? तो इसलिए इन्हें परेशानी है देश के संविधान से। और मैं तो ये कह रहा हूँ, जिन लोगों को संविधान से परेशानी, छोड़ जाओ भाई, आप इस देश के हो ही नहीं, आप चले जाओ। अगर देश के संविधान से आपको परेशानी तो छोड़ के चले जाओ, आप इस देश को जरूरत नहीं है। बलविंदर जी, यदि मनुस्मृति इतनी अच्छी थी और मजबूत थी संविधान, तो तब ये देश गुलाम क्यों हुआ? यहाँ पे जो है मुसलमान आए, यहाँ मुगल आए, यहाँ अंग्रेज आए, तब ये मनुस्मृति से क्यों नहीं इनको वापस कर दिया सभी आक्रांताओं को? क्योंकि भाई इसमें तो सिंपल सा सवाल है, क्योंकि ये लोग चाटुकार थे। आप लगा लो, चाहे राजवंश हो, कोई भी राजा हो या मुगल का हो, उनके मुख्य दरबारी कौन थे? यही तो थे भाई। उनकी जो कैबिनेट होती थी, उस कैबिनेट के सारे नेता कौन होते थे? वही होते थे। तो चाटुकारिता के मामले में तो इन्होंने सारे हदें पार करी हुई थी, तो सत्ता का सुख भोग रहे थे, तभी तो देश गुलाम हुआ। उससे पहले बताओ कौन सा गुलाम हुआ? मनुस्मृति के काल में कोई महिला ना कोई राजा बनी, ना कोई शंकराचार्य बनी, ना कोई जगत गुरु बनी। लेकिन जब से संविधान आया है देश में, तब से वो प्रधानमंत्री बनी, तब से वो राष्ट्रपति बनी, मुख्यमंत्री बनी, कर्नल बनी। लेकिन ये मनुस्मृति को उसके बावजूद महिलाएं क्यों इतना जो है चर्चा करती हैं टीवी चैनल पर? देखिए मेरे भाई, सबसे पहली बात तो आप ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति के राज में कोई शंकराचार्य नहीं। अरे ये तो बता दो, मनुस्मृति के राज में शिक्षा कब मिली? ज्योतिबा फूले ना पढ़ते, पहला स्कूल खुलता ही नहीं दलितों के लिए।
फिर उसके बाद अगर सावित्रीबाई फुले ना पढ़ती, अगर ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई को ना पढ़ाते तो महिलाओं के लिए तो स्कूल ही नहीं थे। तो जब पढ़ी नहीं होती तो शंकराचार्य कहाँ से बनती? तो ये तो एहसान मानो कि ये दलित समाज का और अंग्रेजों का, जिन्होंने शिक्षा के द्वार सारी महिलाओं के लिए खोल दिए। अगर ये महिलाओं के अगर शिक्षा के द्वार ना खुलते तो आज कुछ भी इतिहास में नहीं होता।